नमस्कार साथियों। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है अहम एक बिल और हमारे देश के संबंध में ही है ये महिला आरक्षण। आप समझ रहे होंगे महिला आरक्षण बिल पर। तो साथियों भारत सरकार ने भी एक घोषणा की है कि महिला आरक्षण बिल जो है 2029 से लागू करने की भारत सरकार की एक योजना है। तो उसका कारण बताया है कि परिसीमन जो है अभी तक पूरी देश में नहीं हो पाया है, क्योंकि 2011 की जो जनसंख्या गणना हुई थी साथियों, उसके आधार पर जो है ही करेंगे। तो इसमें कई पेच फंसे हैं, क्योंकि जो इस बिल को सबसे पहले लाना चाहती थी, जो बहुत पुरानी पार्टी है, आप सभी लोग समझते हैं, वो है कांग्रेस साथियों। तो कांग्रेस पार्टी, वही बात है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। वही चरित्र कांग्रेस का रहा है, भले ही अब जनता समझ गई है। इसीलिए पूरे देश से उसका जो मानचित्र में है राज्यों से गायब होती जा रही हो। उसका मेन कारण ये है उसका एक चरित्र, दोहरा चरित्र जिसे हम लोग कह सकते हैं साथियों। अगर आप भी आकलन करके देखेंगे तो आपको लगेगा साथियों, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, या जो स्थितियां हैं, जो वास्तविक स्थितियां हैं, उसके अनुसार मैं आपको हम बात कर रहे हैं साथियों। इसमें थोड़ा अहम मुद्दा यह है कि दक्षिण भारत में जो है वो थोड़ा, वो लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाई जबकि उनका योगदान तो है इसमें, लेकिन अनुपात जो है वो बदलने वाला नहीं है साथियों। तो चूंकि आप देखेंगे, अनुपात का मेरा तात्पर्य है कि अगर परिसीमन होगा तो जहां पर 80 सीटें, मान के चलो एक उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कितनी है लोकसभा सीट? 80 सीटें। तो कितनी हो सकती हैं? लगभग 120 या 130, जो भी होगा। इसका एक अनुपात जो है हम देखते हैं तो तमिलनाडु में कितनी है साथियों? तमिलनाडु में कितनी है? 40 के आसपास। तो वहां पर कितनी हो जाएगी? 60 सीटें। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका आधार, इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा है कि अनुपात जो है वहां पर बदल नहीं सकता। तो डेमोग्राफी तो वही रहेगी, लेकिन अनुपात नहीं बदलेगा, जिससे कि राज्यों को नुकसान किसी को भी किसी हद तक नहीं होगा साथियों। तो अब ये कारण एक और भी है कि परिसीमन 2030 तक, चूंकि मैंने बताया हो सकता है, लेकिन कारण एक और भी है कि 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही। क्योंकि 2011 के आधार पर इसलिए कि उसके बाद जनगणना का मामला हो नहीं पाया है, और जब नहीं हो पाया तो एक हमारे सामने विकल्प वही बचता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, आप देख रहे होंगे बीच में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी जिसे आप लोग कह सकते हैं, तो इन लोगों ने भारत सरकार को कई बार घेरा। हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे साथियों, कई बार सरकार को घेर चुकी है इसी मुद्दे पे कि आप करना नहीं चाहते, आप लाना नहीं चाहते, आप महिलाओं का भला नहीं चाहते। आपको सबको मालूम है साथियों। तो सरकार आने वाले समय के अंदर, जो हमें जानकारी मिली भी, इसी जो महीने में जो है 16 से 18 के बीच में एक विशेष सत्र बुलाया है सरकार ने। और देखो उसमें क्या 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 विषय होते हैं और किन विषयों पर चर्चा की जा सकती है, तो आने वाला समय की ही जो है गर्त में छिपा हुआ है साथियों। आपको एक पीछे फ्लैशबैक जिसे कहते हैं ना, फ्लैशबैक में ले आना चाहता हूँ कि 2000 जब पहले, जिसमें कांग्रेस सरकार मौजूदा समय पे थी, तो 2024 में भी जो है बिल का मामला आया था सामने लोकसभा से पहले। तो कांग्रेस की कथनी कथनी मैंने इसलिए बताया कि ये जो है, इसने उसमें इसलिए विरोध किया कि बीजेपी को फायदा ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को इस बिल से फायदा ना हो जाए, या फायदा लेना चाहती है, ये इसके आरोप है। जबकि 80% दलों ने इसमें सहमति जता दी थी। 80 से लेकर 90% ही समझिए, सिर्फ कांग्रेस और एक आध पार्टियां और बची हुई थी इसमें। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये दीगर बात है, ये आगे की बात है। बात सबसे बड़ी है, सत्ता पे जो भी बैठता है, सत्ता पे जो भी काबिज होता है लोकतंत्र के अंदर, उसका पहला उद्देश्य है कि जनता की भलाई, जनता का हित, जनता के अधिकारों को संरक्षित करना,
और उनको उनके लिए कार्य करना, कहीं भी उनका हित प्रभावित ना हो साथियों, ये सबसे पहला लक्ष्य होता है और होना चाहिए। मौजूदा सरकार इस मामले में हर प्रकार से कोशिश कर रही है, भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ भी बतियाती फिरे। अभी आपने देखा होगा एक मुद्दा था अभी, क्योंकि इनका क्या है कि कितना भी अच्छा काम करो लेकिन ये विरोध करना ही करना है। और बेतुका इनमें जो ये बेतुका जो मतलब विरोध का एक कारण बताएंगे ना साथियों, तो ये कारण की कोई पुष्टि वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा, अभी नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता ने अभी जो है कितनी गलत बात बोली है असम के चुनाव के संबंध में और किसी बड़े नेता के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो अब वो दुखते फिर रहे हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में कोई प्रमाण ही नहीं है तो आप किसी पे कैसे आरोप लगा सकते हो भाई? संविधान तो सबके लिए बराबर है। संविधान में ये तो व्यवस्था है नहीं कि भाई ये सत्तारूढ़ पार्टी है या विपक्षी पार्टी है, ये वो तो के लिए तो पूरा देश है, ये हर नागरिक है के हितों की रक्षा के लिए संविधान का निर्माण हुआ है, जो बाबा साहब ने किया है। तो आप किसी के लिए अनगिनत ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो जो संविधान के दायरे में नहीं है या जिसका प्रमाण आपके पास नहीं है साथियों। तो कहना तात्पर्य है कि कांग्रेस जो सबसे ज्यादा बतिया रही थी कि भाई हम मतलब महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब बिल पास की बात आती है फिर चुप हो जाती है। अब कारण की क्या हो या क्या नहीं हो, ये विषय अलग है, इस पर कभी भी चर्चा बाद में की जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं, घटनाक्रम हम देख रहे हैं, तो महिला आरक्षण बिल का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि एक समय कांग्रेस की पार्टी के भी समय आपने देखा होगा, शरद यादव से लेके और सपा से लेके बहुत लोगों ने बहुत विरोध भी किया, खुलेआम विरोध किया, ये पूरे देश ने देखा है। तो अब पता नहीं इनका करनी कतनी मुंह क्या होता है, बात क्या करते हैं। तो लेकिन ये समझते हैं कि जनता इस देश की समझ नहीं रही, जनता सब समझते हैं साथियों, इसीलिए इनको दिखाती है कि भाई आप इस स्तर के हैं तो यहाँ तक सीमित रहो। तो तमाम घटनाओं के बाद भी अब जो है सरकार इस पे कह रही कि भाई परिसीमन तो अभी हो नहीं पाया, जब तक परिसीमन नहीं हो पाएगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तो लक्ष्य रखा गया कि 2029, तो इसमें सरकार इसको लागू करना चाहती है और सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि भाई जो मतलब वो चाहती है और जिस मुद्दे के साथ कि महिला सशक्तिकरण के लिए, आपने देखा होगा बीच में कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन डाला था साथियों जब चुनाव हो रहे थे, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और फिर उसके बाद में क्या हाल हुआ था ये भी आपने देखा होगा पूरे चुनाव के अंदर। जिनको आइडियल बनाया गया था, जो उनका आइडियल बनाया था मैं हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको ही अपने जो है ना कहना चाहिए पिक्चर से गायब कर दिया। तो ऐसा चरित्र के लोग जो है ना वो कभी नहीं समझ पाएंगे, भले ही उन्होंने शासन किया देश में के लंबे समय तक 60-70 साल, लेकिन आने वाली कांग्रेस का आप देख रहे होंगे कि उनके मतलब जो छलावा है, षड्यंत्र है, धोखा है, जनता समझती जा रही है। तो उनको भी समझना चाहिए, अपना आप को दुरुस्त सही रखो जनता के काम के लिए। मैं बीच में एक उदाहरण और आपको देना चाहता हूँ, बीच में मैंने कई आंदोलन देखे साथियों। आंदोलन का मतलब जनता का परेशान है, कर्मचारी का परेशान है, तो आपका क्या है, विपक्षी काम क्या है, विपक्षी दोनों काम है कि हाँ भाई ठीक है इन मुद्दों को लपको, अगर सरकार के साथ सरकार द्वारा कहीं किसी के साथ भी अन्याय होता तो इस मुद्दों को लेके लड़िए आप। तो आपने देखा होगा कितनी लड़ाई लड़ी है कांग्रेसियों ने, किसी को देखा आपने लड़ते साथियों। तो इनका ये कथनी जो मैंने बताई थी ये बहुत अंतर है साथियों। तो अब देखते हैं 2019 का सब लोग इंतजार करते हैं, खासतौर पे हमारी माताएं बहनें इसका इंतजार करेंगी कि किस तरह ये बिल पास हो और उनको उसका आने वाले समय के अंदर, उनको फ्यूचर के अंदर उनको उसका प्रतिफल मिले, लाभ प्राप्त हो साथियों। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक, इसी मुद्दे तक। अगर मेरा इस वीडियो को पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, जिससे कि नोटिफिकेशन जारी होती है सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में भी लिख के दें अगर आपको पसंद आता है तो कि हाँ भाई ये बात आपकी सही है और वास्तव में ये जो तथ्य रखे गए ये भी सही है साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों जय।